वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे के वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो 10वां था, अंदाज अपना अपना, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम हमारा जो इकाई नंबर 2 है, हम भी बने महान, यानी कि साहित्य प्रकार की दृष्टि से एक गद्य साहित्य का स्वरूप है और इसमें प्रेरक प्रसंग जो इस इकाई में दिए गए हैं, उसमें खास तौर पर हम भी बने महान शीर्षक अंतर्गत जो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 प्रेरक प्रसंग अपने पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, जिसमें खास तौर पर दोस्तों आगे बढ़ना, प्रगति करना या तो तरक्की करना या तो अपने खुद का विकास करके आगे बढ़कर महान बनना, सभी व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से कोई एक जीवन का ख्वाब होता है या तो सपना होता है। तो इसी पाठ में भी यहाँ पर कुछ ऐसे महापुरुषों के जीवन के जो प्रेरक प्रसंग हमारे पाठ्य पुस्तक में, यानी कि हमारी 7वीं कक्षा की किताब में दिए गए, जिसमें स्वामी विवेकानंद कि जिसके कर्तव्य पालन का उदाहरण देकर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से दिया गया है। उसके बाद का जो दूसरे प्रसंग में महान देशभक्त जो गांधी जी के अनुयायी या तो सेवक गोपाल कृष्ण गोखले का जो नियम पालन का क्या महत्व है, उसके बारे में दूसरा प्रसंग प्रस्तुत इकाई में दिया गया है। उसके बाद का जो तीसरा प्रसंग है, जो क्रिकेट के भगवान या तो हमारे महान क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के जीवन के बारे में, कि भाई जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए या तो जीवन में महान बनने के लिए किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जीवन में अपने कर्म के प्रति कैसा लगन रखनी चाहिए या तो कैसे विश्वास के साथ अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सचिन तेंदुलकर के जीवन के जो खेल के बारे में जो प्रसंग है, उसके बारे में हमें प्रेरणा दी गई है। और उसके बाद का जो प्रसंग नंबर 4 है, जिसमें हजरत पीर का एक सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देकर कि भाई राजकाज का काम चलाने के लिए निष्ठा का महत्व क्या होता है, प्रामाणिकता क्या होती है, अपने निजी काम के लिए राजकाज की चीज वस्तु का उपयोग किस प्रकार छोड़ना है और अपने काम के लिए अपने खुद की जो चीज वस्तु का उपयोग करके हमें किस प्रकार से अपने देश के लिए हमारा नागरिकत्व यानी कि हमारा व्यक्तित्व हमें निष्ठापूर्वक या तो प्रामाणिकता पूर्वक हमारी फर्ज अदा करनी है, उनके बारे में यानी कि प्रमुख 4 महापुरुषों के जीवन में से हमें कुछ न कुछ प्रकार की दोस्तों प्रेरणा यहाँ पर प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर इस प्रेरक प्रसंग में दोस्तों हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ना चाहें तो खासतौर के प्रस्तावना में सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, यानी कि हमारे जीवन में जो दिनचर्या है, इसमें हमारा सीधा साधा या तो सरल कार्यों में हमें कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जोड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों में गरिमा और महिमा बढ़ जाती, यानी कि हमारे रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें ऐसे गुण
जो कर्तव्य पालन है, प्रामाणिकता है, निष्ठा है, मानवता है, या तो अपने अभ्यास के प्रति अविरत अभ्यास, अनवरत अभ्यास, ऐसे तत्व जो हमारे जीवन में से छोटे छोटे तत्व जुड़ जाने से भी हमारा महत्व या तो हमारी गरिमा और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रस्तुत इकाई में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रसंग दिए गए हैं कि जिसमें महात्मा के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य है, यानी कि इसमें ऐसे छोटे छोटे गुण इसके जीवन में सम्मिलित थे, तो उनके उसके आचरण में थे, इसलिए वह महान व्यक्ति बन सके। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है, और उसके यानी कि उस महापुरुष के जीवन के यही गुण हमारे जीवन के लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा रूप हो सकता है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऐसे गुणों को अपनाकर, भले ही वो छोटे छोटे गुण हो, फिर भी हम अपने जीवन में जोड़कर या तो अपने जीवन में उन्हें अपनाकर हम भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। यही बात इन महापुरुषों के माध्यम से हमें प्रेरणा प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। तो दोस्तों, आप अपनी किताब में यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो चैप्टर है देख रहे हैं, जिसमें पहला जो प्रेरक प्रसंग है कर्तव्य। तो कर्तव्य में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का प्रसंग है, जो यहाँ पर हम पढ़कर उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुछ गहरे जो जटिल शब्द है उन्हें हम यहाँ पर बोर्ड पर शब्दार्थ के रूप में लिखकर भी समझने का प्रयास करेंगे। कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। यानी कि दोस्तों, एक मेला लगा हुआ है और वही मेले में सभी लोग अपने अपने पैसों से सभी खिलौने खरीद रहे थे। उसी वक्त नरेंद्र ने भी अपने पास के जो 2 रुपये थे, उन्हीं 2 रुपये के एक छोटा सा शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग का एक खिलौना जिन्होंने खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी, यानी कि उन्होंने 2 रुपये का जो एक खिलौना खरीद लिया, शिवलिंग खरीद लिया, फिर भी नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी कि दोस्तों 4 आने का सिक्का। एक चवन्नी जो शब्दार्थ है, चार आने का सिक्का, यानी कि उनके पास अभी भी दोस्तों हमारे जो 25 पैसा जिसे हम कहते हैं वह नरेंद्र के पास बाकी बचा था। 2 रुपये का उन्होंने शिवलिंग खरीद लिया था। फिर एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, यानी कि एक लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्या पूछा? क्यों रो रहा है? तभी लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी। जब नरेंद्र उन्हें पूछता है, रोने का कारण पूछता है, तब वही लड़का रोते हुए नरेंद्र को कहता है कि भाई मेरे पास एक चवन्नी बची थी, यानी कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। यानी कि कहीं एक चवन्नी थी जो वहीं पर गिर गई, जो खो चुकी है। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। इसी प्रकार वह बच्चा रोता हुआ चिंतित होता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो कहीं पर गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, बहुत पीटेगी। तब नरेंद्र उसे कहता है, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी।
क्या कहता है कि भाई कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, जिनके पास एक चवन्नी बची थी वह रोते हुए बच्चे को नरेंद्र उन्हें वह अपनी चवन्नी देकर कह देता है कि ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी। ऐसा कहकर नरेंद्र ने जो अपनी चवन्नी थी, उनके पास का जो 25 पैसा था, यानी कि जो 4 आने का एक सिक्का था, वह रोते हुए बच्चे को नरेंद्र दे देता है और वह वहां से आगे बढ़ जाता है। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती हुई दिखाई, यानी कि नरेंद्र वहां से थोड़ा सा ही कुछ आगे बढ़ा था, उतने में भी यहाँ से एक मोटर उन्होंने आती हुई दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा है, यानी कि उस जो मोटर आ रही थी वहां से एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा वहां से बिल्कुल बेखबर यानी कि अनजान चला जा रहा था। बेखबर यानी कि उस बच्चे को कुछ पता नहीं था, वह बेखबर चला जा रहा था, यानी कि अनजाने में चला जा रहा था। बेखबर यानी कि अनजान। वह अनजान चला जा रहा था, बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। इतने में नरेंद्र ने जोर से झटका कर झपट कर उस बच्चे को, जो अनजाने में चला जा रहा था, शायद वह मोटर कार के नीचे आ जाने वाला था, उन्होंने झपट कर नरेंद्र ने उसे खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। अगर एक क्षण की भी, एक पल, थोड़ी देर की जो अगर उन्होंने देरी की होती तो वह बालक मोटर कार के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस झपटने की, इस तेजी की क्रिया में ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि नरेंद्र के हाथ में जो एक शिवलिंग नाम का, जो शिवलिंग का छोटा सा 2 रुपये का जिन्होंने जो खिलौना खरीदा था, वह उनके हाथ से गिर जाता है और जमीन पर पड़कर वह शिवलिंग टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, इस दौरान यहाँ पर ज्यादा लोग जो इकट्ठे हो गए थे, तो इस इकट्ठे हुए लोगों में से कुछ लोगों ने नरेंद्र से कहा कि भाई, क्या कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था। इकट्ठे हुए लोगों में से सभी लोगों ने ऐसा कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, हानि हो गई, कितने चाव से, यानी कि प्रेम या तो लगन। चाव यानी कि यहाँ पर प्रेम या लगन। तो कि भाई कितने चाव से, कितनी लगन से ये बेचारा ने ये शिवलिंग जो खरीदा था। तब यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, यानी कि ऐसा सुनते ही नरेंद्र ने कहा, क्या कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य। क्या कहता है नरेंद्र कि भाई इससे क्या हुआ, इस बालक की जान बचाना, इस बालक का प्राण बचाना मेरे लिए मेरा पहला कर्तव्य था। क्या कहते हैं कि मेरा पहला काम था, मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि क्या कहते हैं कि वस्तु या तो किसी चीज से भी ज्यादा, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, या तो कोई जीव हो, या तो कोई प्राणी हो, उसका जीवन वस्तु से या तो चीज से ज्यादा या तो अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर मानवता सबसे ऊपर है, यानी कि मानवता, इंसानियत। वह कहता है
कि भाई मानवता सबसे ऊपर है, इंसानियत सबसे ऊपर है, यानी कि बचपन से ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि वही नरेंद्र जो बचपन से ऐसे विचार ख्यालात यानी कि विचार, तो बचपन से ऐसे ख्यालात यानी कि ऐसे विचार रखने वाले नरेंद्र आगे बढ़कर जो प्रसिद्ध हुआ। यानी कि बचपन से ऐसे विचार रखने वाला है जो नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक, वह आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से बाल दोस्तों विख्यात हुआ, जो आप अच्छी तरह से स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो बचपन से ही अपने कर्तव्य को विशेष महत्व देते थे, और इसीलिए वह आज महापुरुष है हमारे जीवन में। आज उसे हम आदर से उसे हम याद करते हैं, उसे हम वंदन करते हैं। तो ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम ऐसी प्रेरणा पाकर प्रेरणा ले सकते हैं कि वे हमारे जीवन में कर्तव्य का महत्व अधिक होना चाहिए, यानी कि जो चीज या तो वस्तु से अधिक मानवता इंसानियत का हमारे जीवन में विशेष बड़ा महत्व होगा। उसके बाद का दूसरा प्रसंग है दोस्तों, नियम सबके लिए है। पहला प्रसंग हमने पढ़ा कि भाई कर्तव्य, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में, और दूसरा है नियम सबके लिए। यानी कि ये जो दूसरा प्रसंग है जिसमें आगे नियम सबके लिए, यानी कि नियम सभी लोगों के लिए एक समान ही होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव, जातिवाद, कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कि भाई बात सन 1885 की है, पुणे में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। यानी कि पुणे में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। समारोह यानी कि उत्सव। में पुणे में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, यानी कि जो मुख्य द्वार था, जो प्रमुख द्वार था, वहां पर एक स्वयं सेवक जो था नियुक्त था, यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला स्वयं सेवक। तो क्या कहेंगे? सेवा की भावना से काम करने वाला। और इसकी नियुक्ति थी, वह यह कर्तव्य भार दिया गया था, यानी कि जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार यानी कि जिम्मेदारी, कर्तव्य भार, यहाँ जिम्मेदारी या तो दायित्व, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई थी, दायित्व दिया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उसे सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि आने वाले व्यक्ति को जो निमंत्रण पत्र देखकर उसे सभा स्थल पर उन्हें बिठा दिया जाए। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। शालीनता पूर्वक यानी कि शिष्टता के साथ
शिस्तता के साथ उन्हें ये रोक दिया। बेटे क्या कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। ग्रांडे ने कहा, जो अध्यक्ष को उन्होंने रोका और कहा बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, तो उसने क्या कहा, स्वयं सेवक ने क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। सो कैसे क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयं सेवक का विनम्रता पूर्वक उत्तर था, यानी कि नम्रता पूर्वक से स्वयं सेवक ने उसे कहा। तब द्वार पर रागणे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए, यानी कि इस प्रवेश पर द्वार पर अतिथि गोविंद रागणे को देखकर जो स्वागत समिति के कई सदस्य थे वहां पर तेजी से पहुंच जाते हैं और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, स्वयं सेवक के आगे आવીને કીધું, શું કહ્યું, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, यानी कि भेदभाव, व्यवहार में अंतर। इसी प्रकार के व्यवहार में अंतर की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, मैं नहीं क्षमा कर पाऊंगा। किसी के पास भी निमंत्रण पत्र होना चाहिए। अगर स्वागत समिति के लोग ही जो मुझे इस प्रकार अवरोध उत्पन्न करेंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की, यानी कि ये व्यक्ति कोई और नहीं परंतु गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आप महान देशभक्त के रूप में इसे जानते हैं, जो आगे बढ़कर उन्होंने हमारे देश की या तो भारत माता की बहुत बड़ी सेवा की, यानी कि नियम सबके लिए एक ही होता है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें बरतना नहीं चाहिए। तो इसी स्थिति से जो महानता जो बचपन से ही हमारे हृदय पर हमारे मन पर सवार होता है तभी हम आगे चलकर महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दूसरा प्रसंग है गोपाल कृष्ण गोखले का, यहाँ पर हम आज के वीडियो लेक्चर यहाँ पर पूर्ण करते हैं और आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद का जो दूसरा सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता, इन दो